वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ एक ही भाव स्तोत्र के 15 श्लोक। एक ही भावम गति मया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव गतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरपि भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जे तुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपम दुरितनिवह ध्वांत विध्वंस हेतु स्वामेवाह जिनवरचिरम तद्वेद्यावियुक्ता चेतो वासे भवसि चमम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाविजल्पन यशायित तयि दृढ़मना स्त्रोतमंत्रै भवन्तम देह बल्मीके मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषमं व्याधया कांद्रवेया प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशदा भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमहिता देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरो सैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्ये वासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्ति स्वीदां चिरमदिवशन मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमितदा क्लेशयूतं संहिता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिमव वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कदं दुःखदावोपदापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयाते ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीण स्पृशति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्या पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वार स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथिरुजा कंठका निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्ते यदि न भवतस्तस्य तत्शक्तिहेतु हेद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोप्यभायी सद्या पुंसां निर्वधिरोजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्याशक्या कहीं भुवने देवलो जानासि त्वं मम भवे यस्यादृश्य दुःखं जातं यस्य स्वर्णमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि तं सर्वेषां सृकप इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या
यद् कर्तव्यं तदिह देव एव प्रेमः प्रापद्दैवं तवनुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाब में मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं सख्योद्घाटं भवति गदं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखल्वैमगमयी रन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपथा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन वृत्तिसुखतो देवतत्त्वाविभासि यद्रग्रे ग्रे भवति न भवद् भारती रत्नदीपः आत्मज्योते निर्वधि सुख आत्मज्योति निरनवधिर्दृष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पट यो न वाप्यापरेशं हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तं भवज भक्तिभाजा श्रोतैवद्ध प्रगतिपुरुषो धाम धात्रिखनित्रै प्रत्युत्पन्ना नेहिमगिरे रायजातामृताब्दे या देवतत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दावलुतं क्षालिताहं कलमासं यद्भवति किमयं देवसन्देहे भूमि प्रादुर्भूत स्थिरपदसुख त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं शैतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेसे रूपां दोषात्मानो। अच्छा पढ़ना था, तुम तो पहले ही पढ़ लिए। चलेंगे 17 नंबर का एक बार उच्चारण कर लें इसको। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख तामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं शैतिमति रुपद्यते निर्विकल्पः मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेसे रूपां दोषात्मानो अभिमतफला तत्प्रसादात् भवन्ति प्रादुर्भूत स्थिरपदसुखा त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं शैतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेसे रूपां दोषात्मानोऽप्यभिमतफला तत्प्रसादात् भवन्ति। यभिमत फला दोषात्मानोप यभिमत फला पातक पढ़ेंगे इधर और यभिमत पढ़ेंगे यहाँ पे, तो अभिमत से अभिमत निकल जाएगा, वहाँ पे अपी निकल जाएगा और अभिमत निकल जाएगा। यहाँ पर आचार्यगण बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। प्रादुर्भूता स्थिर पद सुखा, हे स्थिर पद के सुख को प्राप्त भगवान, किस भगवान से बात कर रहे हैं यहाँ पे आचार्यगण? जिन्होंने स्थिर सुख को प्रकट कर लिया, प्रादुर्भूत यानी प्रकट कर लिया, प्रकट कर लिया किसको? स्थिर पद सुख, जो पद अब कभी, जिस पद से कभी च्युत नहीं होंगे। ये इतनी स्थिर पद, इसमें बहुत बड़ा दर्शन खड़ा हुआ है इस स्थिर पद पर।
जैन दर्शन की आधार है, नींव है स्थिर पद। स्थिर पद सुख, आपका जो सुख है स्थिर पद, अब कभी पद से वापस नहीं आएंगे, च्युत नहीं होंगे कभी भी। अब आप अपने पद से मतलब पद से च्युत होकर वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। स्थिर पद, जगत के पद अस्थिर पद हैं, लेकिन आपने स्थिर पद प्राप्त कर लिया है। यही मूल जैन दर्शन का मूल है। जो एक बार सिद्ध बना, सिद्ध सुख को प्राप्त किया, अब वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसलिए जो भजन गाते हैं सोच के गाना चाहिए, चले आना वीर बन के, महावीर बन के, प्रभु जी चले आना। अब वे प्रभु जी कभी नहीं आएंगे चल के वापस, ना वीर बन के आएंगे, ना महावीर बन के आएंगे, ना किसी और रूप में आएंगे। नहीं, आत्मा आएगी, दूसरी ही आत्मा तीर्थंकर प्रीति का बंद करके आएगी। वो आत्मा अब वापस उतरकर नहीं आएगी। एक एक गाने में दर्शन भरा हुआ है। हम नकलची है, नकलची। तो सुना अमुक जगह गाना बज रहा था अच्छा, तो उसमें अपना नाम जोड़ के अपन गाने लगे। अब पता नहीं है कि वो दर्शन सांख्य दर्शन का गाना था, वो वैशेषिक दर्शन का गाना था कि जिसमें प्रभु उतरकर नीचे आते हैं। वो उस दर्शन का गाना था जिस दर्शन में अवतार लेते हैं। हमारे दर्शन में अवतार नहीं लेते कि भगवान आकर जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तो अवतार भगवान आएंगे और बच्चे के रूप में आके अवतार लेंगे, सुअर के रूप में अवतार लेंगे, सिंह के रूप में अवतार लेंगे। ये कोई बच्चे के खेल नहीं चल करते, ये कोई लीलाएं नहीं करते। लीलाएं रागी देशी काम होता है, बीत रागी लीलाएं नहीं करता। ये कोई सुअर का भेद धरकर नहीं आएंगे। कैसे कैसे लोक में, मतलब आप देखो ऐसी ऐसी रूढ़ियां हैं। भगवान आए तो कौन से रूप में आए? सुअर के रूप में आए, भैंसा के रूप में आए, हाथी के रूप में आ रहे हैं, गीदड़ के रूप में आ रहे हैं। उन्हें और कोई रूप ही नहीं मिल रहे थे। धरे भी तो रूप कौन से धरे उन्होंने? त्रियंचों के रूप धरे। अब बताओ, इधर भगवान और इधर सुअर, किधर अंतर? किधर भगवान किधर सुअर? मिला भी तो सबसे हीन तिरंज का पात्र मिला क्या? अरे इंसान ही रूप में आते तो ही समझ में। इसलिए भगवान जो उतर कर आ रहा है, जो उतर कर आ रहा है, अभी वो बना ही नहीं है। जो उतर कर आ रहा है वो भी बना नहीं है। जो बन जाएगा फिर कभी उतर कर नीचे नहीं आएगा। अभी बना ही नहीं है, इसलिए नीचे उतरना पड़ रहा उसे। स्थिर पद सुख, आपने उस स्थिर पद के सुख को प्रादुर्भूत उत्पन्न किया भगवान। अब उस सुख से आप कभी च्युत नहीं होंगे। भगवान का विशेषण बता रहे हैं, स्थिर पद से को प्रादुर्भूत, स्थिर पद को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव। जब भक्ति करने जाओ भगवान की तो ऐसे क्या करो, भगवान के गुणों का व्याख्यान किया करो। अब तुम वहां जाकर क्या करते तो पता नहीं, स्तुति करना चाहिए। हे स्थिर सुख को प्राप्त करने वाले प्रभु, हे अनंत सुख को प्राप्त करने वाले प्रभु, अनंत वीर से युक्त हे भगवान, अनंत चतुष्टय के धारी हे प्रभु, आज मैं आपकी वंदना करने के लिए आया हूं। आपको मेरा नमस्कार हो। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ वीतरागी तोपदेशी भगवान, आपको मेरा नमस्कार हो। कभी भक्ति करी कि नहीं करी तुमने? गुणानुवाद किया कि नहीं किसी का, नेता का? कभी सभा में नेता मेता का गुणानुवाद करना पड़ता है तो कैसे करते हो? नहीं भी होते गुण तो भी बड़ा चढ़ा के, ये तो नेताजी बहुत ईमानदार है, बहुत काम करा इन्होंने,
जनता की बहुत सेवा करते हैं, चाहे वाले वे कछु काम नहीं कराए हों, वो पूरे रिश्वतखोर हों, तब भी ईमानदार हैं। ऐसे बड़ा जड़ा के कमल प्रशंसा करते हैं लोग, इन्होंने इतना काम करा, ये जनता के लिए बिल्कुल समर्पित, जनता को भले वो रिश्वत लेके खून चूस रहे हैं, लेकिन जब प्रचार प्रसार में खड़ा होता है सुरेश कोई रमेश, तो कैसे उसकी प्रशंसा में पुल बांध देते हो। उसके अंदर तो गुण है नहीं है, तब भी तुम उसकी प्रशंसा में पुल बांध देते हो प्रशंसा के, और जिनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं है, गुणी गुण भरे हुए हैं, उनकी प्रशंसा के दो शब्द आपके मुख से नहीं निकलते, दो शब्द नहीं निकलते। क्या बोलते हो आप भगवान पास जाके? नमो रिंता नमो सिद्धा नमो आयन वजह नमो, और सिर्फ उदक चंदन तंदुल पुष्की चढ़ाए और तीन को भगे, इतना ही तो बोलते हो। क्या करते हैं ऐसे हाथ जोड़ के? हम तो पता नहीं आज तक तुम लोग क्या करते होगे, ऐसे खड़े हो जाते हो भगवान से, ऐसे आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, भगवान शत्रु हैं जैसे तुम्हारे हैं। 2 मिनट के लिए तो आते हैं, 3 मिनट के लिए तो भगवान के पास आते हैं, उसमें भी आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। मतलब भगवान तुम्हें 3 मिनट भी नहीं सुहा रहे, 3 मिनट भी अच्छे नहीं लग रहे कि 3 मिनट नैनों को ऐसे एक टकी टकटकी कहते हैं, टकटकी लगा कर देख लो, निहाल लो इन भगवान को, फिर कभी देखने मिल पाए नहीं मिल पाए, कहीं अंधे हो गए, आखिरी दर्शन हो तुम्हारा। वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है तो आंखें चली जाती है, किसी कुछ चला जाता है, और उसमें भी तुमने 3 मिनट के लिए आए थे, उसमें भी आंख बंद करके खड़े हो गए। अब क्या कर रहे हो? अंदर पढ़ रहे हो नमो रिंता नमो सिद्धाण, ये पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहे हो? कि गुणानुवाद कर रहे हो भगवान का। आंख बंद करके गुणानुवाद नहीं होता, आंख बंद करके गुणानुवाद नहीं होता। आप यहां आओगे स्टेज पे तो हमारे गुणानुवाद करो तो आंख बंद करके ऐसे खड़े होगे क्या? तो क्या करोगे? एक खर्रा और निकालो, खोल के और पढ़ोगे, यार याद नहीं होगा तो, याद नहीं होगा तो पढ़ोगे देख के। यदि याद नहीं है आपको भगवान के तो लिख के लेके आओ कागज पे, करो अनुवाद वहां रख के। हे त्रिलोक के नाथ, सर्वज्ञ, सब जीवों का हितोपदेश देने वाले हितोपदेशी, संपूर्ण राग से रहित वीतरागी प्रभु, अनंत चतुष्टय के धारी हे भगवान, अनंत सुख को आपने ही प्राप्त प्रादुर्भूत किया है और स्थिर पद को पाया है, उस अविनाशी सुख को पाया है जिसको हर कोई पा नहीं सकता। हे भगवान आप महान हैं। ऐसे करते नहीं करते? ऐसे किया करो, इससे कहते हैं स्तुति। गुणस्तोकम तजुल्लंग तब कथा स्तुति। गुण कम हो उनको बड़ा चढ़ा कर कहना स्तुति कह ले, पर इनके अंदर इतने गुण हैं, वो ही कह लो तुम पहले बड़ा चढ़ा के बाद की बात है। गुणों को बोलना, ना कि आंख बंद करके खड़े हो जाना, उनके गुणों का व्याख्यान करना। धन्य होगा प्रभु में आज ये प्रयास सार्थक हो गई मेरी, आज आपके दर्शन में नहीं करें। इस तरह भगवान के सामने जाकर उनके गुणों का अनुवाद करना और अपने दोषों की आलोचना करना। हे प्रभु आप धन्य हो गए, हम अभी तक इस संसार की मोह माया में फंसे हुए। वह शुभ दिन कब आए, वह दिन अच्छा दिन कब आए जब मैं भी आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलूं। हे प्रभु प्रादुर्भूत स्थिर सुख को प्राप्त प्रकट करने वाले हे जिनेन्द्र भगवान, ताम अनुध्याय तो में आपका निरंतर ध्यान करते हुए मेरी तैये आप में अहम साहेब, आप जो हैं वही तो मैं हूं। मैं रोज आपकी प्रतिमा को देखता हूं, रोज आपके गुणों का स्तवन करता हूं और चिंतन करता हूं। हे भगवान जैसे आप हैं वैसा ही तो मैं हूं। जैसे ही अनंत गुणों से युक्त आपकी आत्मा है, वैसे ही अनंत गुणों से युक्त मेरी आत्मा है। आप में और मुझ में किंचित भी अंतर नहीं है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम,
ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। जो मैं हूँ है भगवान, जो भय है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग में राग बितान। बस इतना ही अंतर है भगवान। जैसे आप ज्ञाता दृष्टा है वैसे मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूं। जैसी आपकी आत्मा अनंत गुणों से युक्त है वैसी आत्मा मेरी भी अनंत गुणों से युक्त है। बस अंतर इतना ही है, आप राग से रहित हैं, मैं राग से सहित हूं। आप राग सहित हैं, आप राग रहित हैं, मैं राग सहित हूं। इतना ही अंतर है। अगर देखा जाए तो जितने गुण आपके अंदर हैं वो पूरे गुण मेरे अंदर भी हैं। जितने सोहम सा अहम, भय मैं ही हूं। जैसा भगवान है वैसा ही मैं हूं। जब व्यक्ति ध्यान करता है सोहम का, सोहम सोहम, जो भगवान है वही मैं हूं। एक बार एक व्यक्ति ध्यान के लिए पहुंचता है तो उसको गुरु कहते तुम्हें ध्यान करना है, हाँ मुझे ध्यान सीखना है, तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। कि क्या परीक्षा? तुम एक मंत्र का ध्यान करो, एक गुफा में बैठकर एक मंत्र का ध्यान करो। कौन सा मंत्र गुरुजी? भैंसो हम, क्या? भैंसो हम। क्या ध्यान करना है? भैंसो हम नहीं, भैंसो हम। भैंस समझते? भैंस देखी? भैंस दो सींग वाली बड़े बड़े, उसका ध्यान करना है संजय। अरे हम कह रहे हैं भैंसो हम का, तुम सो हम पे अटके हुए। गुरुजी ने क्या कहा उत्तर सुना करो। गुरुजी ने उससे कहा कि तुमको किसका ध्यान करना है? भैंसो हम। क्या? भैंसो हम। तो उसने ध्यान प्रारंभ किया, भैंसो हम, भैंसो हम। अब ध्यान करते करते ध्यान में इतना लीन हो गया, गुरु ने कहा बेटा आ जाओ बाहर। तो अब कहता गुरुजी कैसे बाहर आऊं, मेरे सींग तो अटक रहे हैं गुफा में। क्यों? जब वो भैंसो हम का ध्यान कर रहा था तो अपने आप को जैसा भैंस था अपने आप को वैसा समझ लिया उसने। बिल्कुल उसके बिल्कुल भैंस के समान उसका भाव हो गए। अब वो कह रहा है मैं कैसे निकलूं गुरुजी, इतनी सी गुफा में से सींग अड़ रहे हैं मेरे। क्योंकि भैंस बड़ी, गुफा तो छोटी थी, तो बैठ के बैठा था, लेकिन अब भैंस बन गया वो। अब निकले कैसे उसमें से? तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा ध्यान करो, मनुष्यो हम, मनुष्यो हम। तो बेट उसने ध्यान शुरू कर दिया, मनुष्यो हम। और जैसे मनुष्यों के हम कहा अब बेटा आ जाओ बाहर, तो निकल आया। अब तुम योग्य हो ध्यान के, तुम योग्य हो ध्यान के। जिस समय जो ध्यान कराए वैसा अपने आप को स्वीकार कर लेना, वैसी तरूप उसके ज्ञान का परिणमन वैसा हो जाना, वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। जब हम सोहम का ध्यान करेंगे, सोहम सोहम, तो हमारे ज्ञान में ये भगवान बनना चाहिए। जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। इसी का नाम तो ध्यान है। जब तक ये ध्यान नहीं होगा ना तब तक कर्म की निर्जना नहीं होगी। तई त्वम एव अहम, आप ही मैं हूं। सा इति, इस प्रकार का ध्यान करता हूं मैं। मति रूपद्यते, ऐसी मेरी मति जो उत्पन्न हो जाती, निर्विकल, कोई भेद नहीं रहता भगवान में और मैं से। उसको भैंस को और अपने कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने आप को भैंसी मान चुका था, इसलिए वो उसमें से निकल नहीं पा रहा था। जबकि वो तो मनुष्य था ना, लेकिन उसे भान ही नहीं होता मैं मनुष्य हूं, मैं तो भैंसी बन चुका हूं। उसने भैंसो हम, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, और उसके अंतर कल्पना से एकदम वो भैंस बन चुका है।
अब वो निकल नहीं पा रहा है, तो अब मनुष्य के ध्यान कर निकल गया है। ऐसे जब ध्यान करते हैं सोहम, जो भगवान है वही मैं हूँ, तो व्यक्ति अपने आप के अंदर एक स्फुरण, एक ऊर्जा जागृत कर लेता है। इति मति, ऐसी मति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, निर्विकल्पा, कोई विकल्प उसके अंदर नहीं रहता ऐसी मति के अंदर। मिथ्येयम्, हालांकि ये मति मिथ्या है, मैं तो भगवान नहीं हूं ना। ये तो एक जो मति मैंने उत्पन्न की है, जो मैंने भाव बनाए, हालांकि मैं जानता हूं ये मिथ्या है, झूठा भाव है, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपका ध्यान किया, हे भगवान मैं आप ही हूं, सोहम, मैं आप ही हूं। ऐसा ध्यान करते करते जो मैं इस मति में जा रहा हूं और अपने आप को भगवान स्वीकार कर लिया। यद्यपि ये मति निर्विकल्प है, लेकिन फिर भी मुझे आनंद को देती है, तृप्ति। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं आपका, हे प्रभु मैं आप नहीं हूं, फिर भी जब मैं आपका ध्यान करता हूं, आप स्थिर पद को प्राप्त करने वाले भगवान, मैं जब ऐसा ध्यान करता हूं, आपका ध्यान मात्र करता हूं ऐसा कि जैसे आप हैं वैसा मैं हूं, मेरे अंदर जो निर्विकल्प बुद्धि उत्पन्न होती है, यद्यपि बुद्धि मिथ्या एवं मिथ्या है, झूठी है, फिर भी तदपि फिर भी तृप्ति अभ्रेष रूपा, फिर भी ये अविनश्वर तृप्ति को देने वाली है। फिर भी ये बुद्धि उत्पन्न हुई है, यही बुद्धि मुझे सच्चे सुख को प्रदान कराने वाली। दोषात्मानो अविमत फला तत्प्रसादात् भवन्ति। ठीक है, आपके इस प्रसाद से है भगवान सभी दोष आत्माएं हैं इच्छित फल को प्राप्त होती हैं। जगत में कौन सी ऐसी आत्मा है जो आपका ध्यान किए बिना इच्छित फल को प्राप्त कर लेती है? यदि कोई आपका ध्यान करके अविनश्वर सुख को प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो भी इस जगत की सदोषी आत्मा है, जब वो ध्यान करती है आपका तो इच्छित फल को प्राप्त कर लेती है। तो कोई यदि आपके भगवान बनने की इच्छा से आपका ध्यान करता है, वो भगवत्ता को स्वीकार कर ले, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। छोटी मोटी चीज तो ऐसी मिल जाती हैं। कभी किसी ने भूसे के लिए गेहूं थोड़ी ना बोया है। संजय, गाय थी कि पहले? जानवर थे तुम्हारे घर में? कभी जानवर रहे कि नहीं रहे? गांव में? गांव में हैं तो उन्हें क्या क्या खिलाते हो? रोटी के भूसा? भूसा, ठीक है। तो भूसा काय से बनता है? गेहूं से। तो भूसा खत्म हो जाए तो गेहूं डाल के भूसा उगा लेंगे। गेहूं के पीसने से नहीं बनता। भूसा चाहिए, उसके लिए भूसे के लिए गेहूं मत डालो। भूसे के लिए गेहूं डालने की जरूरत नहीं है। आप तो फसल के लिए गेहूं बो, भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। जो अविनश्वर सुख के लिए प्रयास करता है, संसार के सुख तो उसे यूं ही मिल जाते हैं। भगवान मुझे कुछ दें, ये बिल्कुल मत सोचो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिगे न भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। आप बस भक्ति में कमी मत करो। आप ये मत सोचो कि अभी तक कितना समय होगा कुछ मिला ही नहीं है, अभी तक कितना समय हुआ कुछ हुआ ही नहीं है, हमने इतना किया तब भी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल मत सोचो। आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पता नहीं चलेगा कब आपके अंदर वो ताकत पैदा हो जाएगी, वो शक्ति पैदा हो जाएगी। आप कुछ भी कहोगे काम हो जाएगा। आप जिस काम में हाथ डालो काम बनने लगेगा ऑटोमेटिक। कुछ मांगने से नहीं मिलता, आप तो करते जाओ। जो भक्ति मोक्ष सुख को दे सकती है, जो ध्यान मोक्ष के सुख को दिला सकता है, क्या वो ध्यान संसार के सुखों को नहीं दिखला सकता क्या? जो व्यक्ति 10 कोस वजन लेकर जा सकता है, क्या वो 2 कोस नहीं चल सकता क्या? आसानी से चलेगा ना। तो जिस भक्ति से आपको अविनश्वर सुख प्राप्त हो सकता है, ये संसार के छोटे मोटे चक्रवर्ती आदि के वैभव
नारायण पितृनारायण के वैभव, सामान्य जगत के सेठ आदि के वैभव, ये तो यूं ही प्राप्त हो जाएंगे जैसे भूसा। भूसे के लिए कोई भी गेहूं नहीं बोया आज तक कि भूसा खरीद चाहिए, गेहूं बो के गेहूं फेंक दिए, भूसा भूसा लेके चला गया अपने घर। गेहूं के लिए गेहूं बोता है, भूसा तो स्वतः ही उसको मिल जाता है, नहीं भी चाहे तो मिलता है। ऐसे जो जो अविनश्वर सुख के लिए प्रयास करते हैं, उस संसार के सुख तो वो नहीं भी चाहें तब भी संसार सुख उसे मिलते ही हैं। कितना भी सोचे मुझे संसार सुख नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे। आप भगवान की भक्ति करोगे, यहाँ से जाके मरकर देव बनोगे। तुम नहीं भी जाओ तो कम से कम तुम्हारे पास 4-5 तो देवी रहेंगी, कम से कम अधिक से नहीं तो 32 रहेंगी। और वैभव तुमको, हमें कोई वैभव नहीं चाहिए, वो रहेगा ही मान तो तुम्हें स्वर्ग का वैभव आप ऑटोमेटिक रहेगा। तुम नहीं भी जाओगे तब भी आपको मिलेगा मान। इसलिए पूर्ण भावों के साथ ऐसे भक्ति करो कोई आप और भगवान में भेद ही ना देखे। जब तक भक्त और भगवान में भेद है तब तक भक्ति नहीं है। द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति। द्वैत भक्ति ये भगवान है, ये मैं हूं, ये द्वैत भक्ति है। अद्वैत भक्ति ना जहां कोई भक्त है ना कोई भगवान है, बस एक मैं हूं, मैं हूं। सब विकल्प जहां पर खत्म हो जाते हैं वो है अद्वैत भक्ति। द्वैत मतलब होता है दो, अद्वैत मतलब होता है एक। जहां सिर्फ एक रहे, कोई और दूसरा प्रवेश ही नहीं करे, इतने लीन हो गए आप, इतने खो गए और आपको पास कोई और है ही नहीं है। ऐसी भक्ति जब जीव की होती है तब निर्वाण होता है। द्वैत भक्ति से स्वर्ग मोक्ष स्वर्ग मिलता है, अद्वैत भक्ति से निर्वाण मिलता है। द्वैत भक्ति से स्वर्ग मिलेगा या पूजन आदि अभिषेक आदि कर रहे हैं, द्वैत भक्ति है। ध्यान अद्वैत भक्ति है, पूजा आदि क्रियाएं ये द्वैत भक्ति है। ध्यान अद्वैत भक्ति। अहमिखो खलु शुद्धो दंसन माणमयो सदा रूवी रवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। अहमिखो खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं। रवि अथि मज्ज किंचवी, मेरा कुछ भी नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम भी, अन्य परमाणु मात्र प्रमाण भी पर वस्तु मेरी नहीं है। यह है अद्वैत भक्ति। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर जगत की और चीजें मेरी क्या होंगी। मैं तो सिर्फ एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं। जब इस भक्ति में लीन होता है, अद्वैत भक्ति में, उसका जो आनंद आता है, जगत में कहते हैं करोड़ों वर्षों के भक्ति में जो आनंद नहीं है, वो एक क्षण के ध्यान में आनंद है। करोड़ों वर्षों की तपस्या से जो कर्म का क्षय होता है, एक मिनट की, एक क्षण की, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक क्षण के ध्यान से वो करोड़ वर्षों की तपस्या बराबर कर्म का क्षय होता है। इतना महत्व है ध्यान का। करोड़ों वर्षों की तपस्या एक तरफ, एक क्षण का ध्यान एक तरफ, बराबर है कर्म की निर्जरा में। ज्ञानी के छिन माही, क्षण माही में ज्ञानी के जो आत्मज्ञानी होते, क्षण मात्र में कोटि वर्षों तप तपे। दूसरे अज्ञानी जो कोटि वर्षों के तप तपने पर जो निर्जरा कर रहे हैं, ज्ञानी के छिन माई, क्षण मात्र में वो कर्मों की निर्जरा हो जाती। ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए कि जहाँ पर भक्त और भगवान का भेद भी ना रहे। हे भगवान, हे स्थिर सुख को प्राप्त करने वाले, हे जिनेन्द्र देव, ताम अनुध्याय तो मैं आपकी भक्ति करता हूँ। जब आपका ध्यान करता हूँ, कैसा ध्यान? त्वयं एव अहम,
आप ही जो आप हैं वही मैं हूँ। सा इति, इस प्रकार की जब मेरी मति उत्पन्न होती है, निर्विकल्पा, निर्विकल्प मति जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, ऐसी मति जब मेरी उत्पन्न होती है, तदपि मानता हूँ वह ये बात मिथ्या एवं, ये मति मिथ्या है, तनुते तृप्ति अभ्रेस रूपा, लेकिन फिर भी ये अविनश्वर सुख को, तृप्ति को देने वाली है। ठीक ही है। दोषात्मानो आत्मनो, दोषी आत्मा ही तो अविमत फल, इच्छित फल को तत्प्रसादात, आपके प्रसाद से भवंती, प्राप्त करती हैं। दोषी आत्मा ही तो इच्छित फल को, निर्दोषी थोड़ा ना निर्दोष होता है, दोषी को ही तो निर्दोष सिद्ध किया जाता है। दोषी को ही तो निर्दोष सिद्ध करते हैं कि निर्दोषी को निर्दोष सिद्ध करते हैं? जिसके ऊपर दोष लगाए गया है, आरोपण किया रमेश जी, जिसको कटघरे में लाके खड़ा किया गया, उसी के लिए तो केस लड़ते हो कि चलते फिरते किसी के लिए भी केस लड़ते हो? जिसको दोषी बनाया गया है, पक्ष बनाया गया है, जिसको विपक्ष, पक्ष दो ही तो रहते हैं ना, पक्ष और एक विपक्ष, तो जिसको आपने पक्ष बनाया सामने वाले ने कि अमुक व्यक्ति ने मेरे पैसे ले लिए, ये इसका दोष है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, इसका दोष है, अब आपके पास आया, वो कहता है मैंने तो लिया ही नहीं है, तो तुम फिर उसको निर्दोष सिद्ध करोगे ना, तुमने नहीं किया, तो दोषी को ही निर्दोष सिद्ध किया जाता है। निर्दोषी को निर्दोष सिद्ध क्या करना है? जब सबरी जानते हैं निर्दोषी है, वकील भी जानता है निर्दोषी है, जज भी जानता है निर्दोषी, दूसरी पार्टी जानता है निर्दोषी है, अब इस पे केस किस बात का? जब निर्दोष सभी स्वीकार कर रहे हैं, उस पर केस कोई तो कर ही नहीं सकता। जिसे कोई दोषी मान रहा है उसी के ऊपर तो केस किया जा रहा है। अब दूसरा, उस केस को, इससे न्याय की भाषा में कहते हैं पक्ष इष्ट मवादित मसिद्धम साध्यम। साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए और असिद्ध होना चाहिए। आप वकील साहब जब किसी का केस लड़ते हो तो आपको केस इष्ट होता है, आप उसको अपना समझते हो केस को। इष्ट, असिद्ध, अबाधित, आपके लिए उस केस में कोई प्रकार की बाधा नहीं होती। असिद्धम, दूसरे के लिए असिद्ध होना चाहिए। दूसरा, जो बात आप कहना चाहते हो दूसरा नहीं मानने वाला होना चाहिए, तब तो आप बात मनाओगे। वो पहली बात मान ले, हम भी ऐसे ही मानते, फिर क्या आप दलील क्या प्रस्तुत करोगे? आपने कहा कि इसने ऐसा नहीं किया, वो कहा हाँ मैं मानता हूं इसने ऐसा नहीं, अब आप क्या करोगे? सामने वाला भी ये कहे कि नहीं हम नहीं मानते इसने ऐसा नहीं किया, तब तो आप दलील प्रस्तुत करोगे, तो तब तो पार्टी बन पाएगी। और पार्टी ने कह दी हाँ हाँ ये जो कह रहे हैं सब सही है, अब काय का केस? पार्टी, उसकी पार्टी के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं होना चाहिए वो बात, तब तो केस बनता है, तब तो हमारा पक्ष कहलाएगा। तो पक्ष हमारा कैसा होना चाहिए? इष्ट होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए, इष्ट अबाधित होना चाहिए और असिद्ध होना। हम ही उसमें बाधित हैं, हम ही कंफ्यूज हैं उस केस में, तो वो कैसे हम केस को जिता पाएंगे? हमारे लिए किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ हमें श्योर है, हम ये बात ऐसी पक्की है, तब तो पक्की आप बात रख पा। अबाधित होना चाहिए, आपके लिए किसी प्रकार से बाधा नहीं होना चाहिए, और दूसरे वाले को असिद्ध होना चाहिए, तब तो आप सिद्ध करोगे। जब दूसरा वाला नहीं मान रहा होगा तभी तो आप अपनी दलील देकर दूसरे वाले को मनवाओगे, और पहले से ही मानता होगा तो अब उसमें दलील क्या दोगे? तो ये मानते, ये तो मानते ही, तो बस बात खत्म। तो असिद्ध होना चाहिए, तब बनता है साध्य, तब बनता है पक्ष। इसलिए दोषी आत्मा है उस, वही जब भगवान की भक्ति करता है वही तो निर्दोष बनता है। जगत में देखा जाता है दोषी व्यक्ति ही आपकी भक्ति करने से निर्दोष बने को प्राप्त होता है। सिद्ध कभी सिद्ध नहीं बनते, जो असिद्ध बैठे हैं हम जहाँ पर, वही सिद्ध बनते। हम दोषी आत्मा है ना, तभी तो यहाँ संसार में दोषी आत्मा ही तो निर्दोष परमात्मा बनेगी। निर्दोष परमात्मा थोड़ा ना परमात्मा बनेगा, वो तो बन चुका है। जो दोषी आत्मा है वही आपके प्रसाद से, आपकी भक्ति करने से अभिमत फल, इच्छित फल को प्राप्त करती हैं। इसलिए जो भी भगवान की भक्ति करता है वो इच्छित फल को प्राप्त करता है। आपका समय, कल फिर आओगे तो कल पुनः हम यहाँ पर 18 नंबर के श्लोक फिर से पढ़ेंगे। अभी 17 नंबर का पद्यानुवाद। शाश्वत पद का अविनाशी सुख नाथ आपने है पाया। क्या पाया भगवान ने?
शाश्वत पद का अविनाशी सुख, जो स्थिर पद है उसका कभी विनाश नहीं होने वाला, ऐसा सुख हे प्रभु आपने प्राप्त कर लिया है। शाश्वत पद का अविनाशी सुख नाथ आपने है पाया। रमेश हिंदी में है ये सब, ध्यान रखना, संस्कृत नहीं तो कहो समझ में नहीं आता। शाश्वत पद का अविनाशी सुख नाथ आपने है पाया। ध्यान लगा कर मेरे मन ने जब आपका ध्यान लगाया ना, तो ध्यान लगा कर मेरे मन ने सोहम सोहम ही गाया। जो आप हैं वही भगवान मैं हूँ, जो आप हैं वही भगवान मैं हूँ, ऐसा सोहम सोहम गाया। आप कहाँ प्रभु और कहाँ मैं जानता हूँ आप कहाँ, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, झूठी है मन की माया। ये झूठी माया है, मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं आप हूँ, मैं कह कितना भी लूँ, लेकिन मैं तो कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। गंगू तेली कितने ही बोले कि मैं राजा भोज हूँ, राजा भोज हूँ, तो राजा भोज थोड़ी ना बन जाएगा। ये मैं जानता हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ आप कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, झूठी ये मन की माया। तो भी देती तृप्ति कृपा, तब भी मुझे आपकी बात, ये सोच मन में संतोष देती है। जब मैं सोहम का ध्यान करता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। तो भी देती तृप्ति कृपा, तब दोषों की मिलती छाया। इसलिए फिर दोषों से मुझे छाया मिल जाती है आपकी, बस इस ध्यान से ही मेरा मन तृप्त हो जाता है और मेरे सारे दोष दूर होने लगते हैं। ये ध्यान झूठा होने पर भी आपका ध्यान तृप्ति दे रहा है। मैं आप नहीं हूँ, तब भी ऐसा ध्यान भी सोचो, जब जिनका नाम लेने माँ से तृप्ति हो रही है, जब उसी पद को प्राप्त कर लेंगे तो उस पद की कितनी अच्छी तृप्ति होगी, क्या सुख होगा उस पद पर। जिस पद के चिंतन मात्र करने से सुखी अनुभव हो रहा है, तृप्ति का अनुभव हो रहा है, तो उसी पद को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो उसके सुख को तो शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता। आज आपका समय, कल फिर यहाँ पर 18 नंबर स्कूल के साथ हम फिर दोबारा से यहाँ मिलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति।